वो खुद अपने बयान से पलट गए। पलटने से पहले उनके मन में ये ख्याल नहीं आया कि उनकी कितनी मिट्टी पलीद होगी। ये मुद्दा है भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर। इस बार उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए क्लैश को लेकर नया दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कुल 8 लड़ाकू विमान गिराए गए थे और उन्होंने इस संघर्ष को रोकने का क्रेडिट हर बार की तरह एक बार फिर खुद को ही दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें नया क्या है, तो बता दें कि इस बार ट्रंप ने जेट की संख्या को बढ़ाकर 8 कर दिया है। वो कह रहे हैं हमें ट्रंप की समझ ही नहीं आती ये करता क्या है। ट्रंप जो है कभी जुलाई में कहता था 5 जहाज गिराए हैं, अगस्त में कहता है 7 गिराए हैं, नवंबर में कहता है 8 गिराए हैं। ये ट्रंप करता क्या है, कहता क्या है, मतलब दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ये सुनिएगा जरा ट्रंप को, इसने पता नहीं आज फिर 8 जहाज कह दिए हैं। पहले वो कह रहे थे जी 7। तो इंडियंस तो कहते हैं कि हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। दैट इज व्हाट एन इंडियन पर्सपेक्टिव इज। And I use them for national defense. Of the 8 wars I ended, I would say 5 or 6 were ended because of tariffs. I'll give you an example. If you take a look at India and Pakistan, they started to fight. They're 2 nuclear nations. They were shooting each other. 8 planes were shot down. There was 7, now it was 8 because the one that was sort of shot down is now abandoned. तो चीजें कुछ साफ नजर आ रही हैं कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ डर्टी गेम खेली जा रही है। मुझे दुख तो इस बात का है कि हमने जो मक्खन के ट्रक गिरवाए थे ट्रंप के रास्ते में और वो पॉलिश खरीद के वो हम लगाते रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सर ट्रंप हमारी तारीफें भी तो देखिए कितना करता है। ट्रंप साहिब ने जितना इंडिया को इस वक्त गंदा किया है, बार बार ये कह के कि हमने उनके त्यारे गिराए हैं, ये क्रेडिट तो ट्रंप साहिब का बनता है सर। दूसरी बात ये है, वो कह रहे हैं कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग बड़ी डाउन है। ठीक है, इस वक्त आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इस वक्त जो इंडियन लीडरशिप है वो बड़ी सख्त इस पोजीशन में खिलाफ है ट्रंप के। वो कह रहे हैं कि ये बंदा जो है ये हमें बेसिकली ये बंदा जो है वो कंफ्यूज है। ठीक है जी। और ये बंदा जो है वो इस चीज़ को नहीं समझता कि क्या करने की ज़रूरत है। दोस्तों कल रात की खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अब तक 5 से शुरू हुए थे, उन्होंने शुरुआत में कहा था कि उन्होंने भारत और पाक का जंग रोका, साथ ही साथ उन्होंने 8 जेट डाउन किए। और अब ये उन्होंने खुद क्लेम किया कि 8 हो गए। और पाकिस्तानी भी सेंस ऑफ की हैरान है कि ये तो धीरे धीरे उस नंबर पे आ रहा है जो भारत ने कहा है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के 6 जेट्स और 2 जो है अवैक्स, 2 या 1 अवैक्स भारत ने मार गिराए। तो वही चीज़ें अब डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं। हालांकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप 5 या 6 कह रहे थे, तब तक तो पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि नहीं नहीं ये तो भारत के 5 या 6 जेट्स। लेकिन जब अब 8 पे नंबर आ गया, तो पाकिस्तानी मीडिया भी भारत की मीडिया और दुनिया की मीडिया की तरह ये कहने पे लगा हुआ है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप झूठा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए कि मैंने युद्ध रोका है, इस वजह से वो ये जेट्स और ये सब की बातें करता है। डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉड है। अब तक तो डोनाल्ड ट्रंप की बूट पॉलिसिंग हो रही थी कि भाई आपने जंग रुकवाया, आप ही नोबेल ने ये सब। पर अब जब एक्चुअल में नंबर्स ऑफ जेट बढ़ाते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो पाकिस्तानी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार हमारी आर्मी तो 8 नहीं बोली थी, हमारी आर्मी ने तो 5 बोला था। चलो 5 से जब एक ऊपर बढ़ा 6, तो 6 पे भी मान गए। पर जब 8 बोलने लगे डोनाल्ड ट्रंप, तो पाकिस्तानियों की अब हलक में आ गई है कि कहीं अब 8 के बाद वो ये ना बोल दे 8 पाकिस्तानी जेट्स, क्योंकि जो पाकिस्तानी जेट्स थे वो गिरे हैं, जो वो अमेरिका के बताए जा रहे हैं। और अमेरिका के जेट्स जो है डाउन होना, ये अमेरिका के लिए ही काफ़ी दिक्कत वाली बात है। इसलिए खुल के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जेट गिराए ये नहीं बता पा रहे। पर बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। और डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को, अपनी क्रेडिबिलिटी को खुद ही डाउन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें ट्रंप की समझ ही नहीं आती ये करता क्या है। ट्रंप जो है कभी जुलाई में कहता था 5 जहाज गिराए हैं, अगस्त में कहता है 7 गिराए हैं, नवंबर में कहता है 8 गिराए हैं। ये ट्रंप करता क्या है, कहता क्या है, मतलब दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ये सुनिएगा जरा ट्रंप को, इसने पता नहीं आज फिर 8 जहाज कह दिए हैं। पहले वो कह रहे थे जी 7। तो इंडियंस तो कहते हैं कि हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। दैट इज व्हाट एन इंडियन पर्सपेक्टिव इज। कि उनको वो ये समझते हैं कि इस बंदे को पता ही नहीं है हमने क्या करना है। मैं समझता हूँ उस बंदे को पता है वो क्या करना है, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पता है मैं एक काम कर रहा हूँ। वो अपनी प्रोफाइल बढ़ा रहा है कि मैंने दुनिया में अमन लेके आया। बस ये उसकी, ये अमन जो लेके आया, ये वो जो अपनी प्रोफाइल बढ़ा रहा है, ये वो जो वो जिसे कहते हैं ना, ये हमें उसको देखना चाहिए। दैट इज वन थिंग। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंडिया कभी जवाब नहीं देता इस चीज को। बहुत सारे लोग कहते हैं इंडिया के अंदर जवाब देना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जवाब देना चाहिए। हमें क्या जरूरत है जवाब देने की, इसको जो है रहने दो, करता है करने दो। हमें क्या जरूरत है इसके साथ इंगेज होने की, हमें क्या जरूरत है इसके साथ इंगेज होने की या बात करने की, हम क्यों इसको कराएं लिफ्ट। तो दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है। वो कहते हैं भाईजान आप इंगेज ही ना हो इनसे, आप इनसे कोई बात ही ना करें,
क्योंकि बात करने का इनसे कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये वो ऐसे प्लेयर नहीं है कि हम इसको कहेंगे और ये मानता जाएगा एंड ऑल दैट। सो मुझे ऐसा लगता है व्हाट आई हैव कंक्लूडेड सो फार कि एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज एट द एंड ऑफ द डे जो लीडरशिप है इंडिया के अंदर, ठीक है जी, दे आर मेकिंग अ पॉइंट कि इग्नोर ट्रम्प स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं वो। द मोर वी इग्नोर ट्रम्प द बेटर इट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस। वो इस चीज़ को या इस फ्रेमवर्क को लेके चल रहे हैं। सो वो उन्होंने एक ही चीज़ कही, उन्होंने कहा ऐसे करो कि जी ट्रम्प ने क्लेम किया 8 जहाज, पहले वो 7 कहता था, उससे पहले वो 6 कहता था, इसकी अप्रूवल रेटिंग ख़राब है, ये बंदा जो है ना वो नहीं है। सो इट इन रियलिटी इंडियन मीडिया इज गेटिंग टफ ऑन ट्रम्प, ठीक है जी। इंडियन मीडिया जो है इट इज गेटिंग टफ ऑन ट्रम्प, वो ट्रम्प के ऊपर बड़ी सख्त लाइन ले रहे हैं, ठीक है। एंड फॉर माई अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट आई हैव रियलाइज सो फार कि अगर ये इसी तरह चीज़ चलती रही, ये 3-4 साल जो है ना, चीज़ें इंडिया और अमेरिका के दरमियान बेहतर नहीं नज़र आ रही। कोई अब्रप्ट चेंज ना आ जाए, सीधी सी बात है, कोई अब्रप्ट चेंज ना आ जाए, हो सकता है, ठीक है जी। और इमीडिएटली को होता है ना, ऐसी चीज़ आ जाती है तो आ सकती है। वो ट्रम्प जो है वो फिर जाए, वो कहे नहीं 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 इंडिया बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, क्योंकि एक इस वक्त ये भी बात की जा रही है कि इंडिया और अमेरिका की डील आपस में हो गई है, 16% के ऊपर जो टैरिफ हैं वो आ गए, ठीक है। और आगे जो है वो कुछ करने की जो ज़रूरत है वो देख रहे हैं, वो क्या करने की ज़रूरत है, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। बट इंडिया ने ये फैसला कर लिया है, ठीक है जी, कि हमें हर कीमत पे या हर वो उस फैक्टर में एक दूसरे को जो वो एक होती है ना, इसको अमेरिका को सीरियस नहीं लेना, ठीक है। ये मैं इंडिया की पॉलिसी है बाय द वे। अब मैं देख रहा था कि जो अमेरिका ने इंडिया के अंदर जो एम्बेसडर लगाया है, वो एम्बेसडर जो है वो अच्छा इंटरेस्टिंग पोजीशन है। वो एम्बेसडर क्या है, वो इंडिया का एम्बेसडर है एंड स्पेशल एनवॉय भी है, होता वो अमेरिका में मेरा ख्याल है, ही इज़ नॉट देयर इन इंडिया मोस्टली। वो आया एक दिन और उसने आके मोदी साहब से भी मुलाकातें की, उसने आके जयशंकर से भी मुलाकात की, उसने NSC से भी बात की, उसने फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की। वो तो आया आनंद फानन और वो चला गया। मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि बंदा एक दिन आए और उसी दिन आके चला जाए, मतलब एक दिन में सारी मुलाकातें की है। उसने कहा जी मेरी मुलाकातें करो और मैं जा रहा हूँ, ठीक है जी। so this is something, ठीक है जी। बहरहाल what I understand so far in my assessment, इंडिया 1965 की जंग, यही अल्फाज अयूब खान ने कहे थे जब उन्होंने कौम से खिताब किया कि हमारे बुज़दिल दुश्मन ने हम पर हमला किया है और उस हमले का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और उस जमाने में मैं कुछ 14 साल का था। मुझे याद है हम लोग जाते थे, पैरा ट्रूपर्स कह रहे थे कि इंडियन पैरा ट्रूपर्स जो है वो सिंध के अंदर आए हुए हैं और उन्हें पकड़ना है। हम पकड़ने जाते थे हम लोग। You were really a passionate Pakistan. Yes, very very passionate. Matter of fact, मैंने एयरफोर्स में भी अप्लाई किया था और नेवी में भी किया था, लेकिन मैं पंजाबी नहीं बोलता था, इसलिए मैं ना एयरफोर्स में गया ना नेवी में गया। नेवी में खैर से सिंधी बोल लेते तो फिर भी कुछ चल जाता था काम, लेकिन गुजराती की जो है ना कोई वैल्यू नहीं थी इतना। और मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे कि बेटा तुम मुल्क की खिदमत तुम सिर्फ आर्मी में रहकर नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, बहुत से रास्ते हैं। ये बड़ा डिसअपॉइंट हो गया था, बड़ा दुख हुआ था कि नहीं हो रहा है। अब सोचता हूँ कि यार जो अल्लाह करता है अच्छा ही करता है। और आपके फादर रिग्रेट भी तो करते थे ना, आप बता रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये 1992 की बात है। यहाँ पर आए थे मेरे पास विजिट करने, वो आया करते थे हमारे पास। तो मैं उस वक्त इंडिया होकर आया था। मैं इंडिया 90s में मैं इंडिया काफ़ी गया हूँ बिजनेस के सिलसिले में। एनीवे, तो सब मैंने और उनको जो है ना वीज़ा नहीं मिल रहा था,
क्योंकि वो पाकिस्तानी सिटीजन थे उस वक्त। और हमारे यहाँ काफ़ी इमिग्रेंट्स ने यही किया था